नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आई डोंट नो आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि निफ्टी 50 ने अपने लाइफ टाइम हाई लगा रखे हैं और जो भी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं वो पहली बार हो रही हैं। अब आप बताइए, निफ्टी ने 13,000 के लेवल लगाए हैं, ये पहली बार है कि नहीं है। निफ्टी में कोविड क्रैश आया, नया है कि नहीं है, क्योंकि कोविड हर साल थोड़ी नहीं आता है, पैंडेमिक हमेशा थोड़ी नहीं आता है। उसके बाद जो ये शानदार वी शेप रिकवरी आई है, ये डेली नहीं आती है, ये नई चीज़ है। और उस नई चीज़ को समझने के लिए, परखने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें अपनी अप्रोच को भी नई रखना होगा। घिसे पेटे तरीकों से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर मनी। योर स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी नोवल एंड योर स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी न्यू। सो दोस्तों, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको जानने के लिए भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलेंगे। नंबर 1, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, रिफाइंड इन्फॉर्मेशन, रिफाइंड स्ट्रैटेजी, यू कैन ऑफ कोर्स कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। अब बात आती है, निफ्टी 13,000 पे चल रहा है। 13,000 पे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर पूरा का पूरा बचा हुआ पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दूँ, पूरी कैपिटल झोंक दूँ, ऐसा अगर आप करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट मैं तो आपको ये बात नहीं कह सकता। 13,000 लाइफ टाइम हाई के लेवल्स पे इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट आई कैन नॉट रिकमेंड यू दैट। सो हमें क्या करना है, क्या अप्रोच रखनी है, हमें यहाँ पर वैल्यू बाइंग की अप्रोच रखनी है। वैल्यू बाइंग मतलब जो FIIs की इस समय अप्रोच चल रही है, स्ट्रैटेजी चल रही है, उस पर फोकस करना है। वैल्यू बाइंग का मतलब क्या है, उन स्टॉक्स में, उन सेक्टर्स में जहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है वहाँ पर बाय करो और वहाँ पर टाइमली को प्रॉफिट बुक करना सीखो। अब वैल्यू कहाँ कहाँ दिख रही है उस स्टॉक से बारे में जानेंगे। पहले तो हम लोग निफ्टी का व्यू भी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग व्यू लेते हैं मंथली व्यू। जैसा कि आपको मालूम है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं हम लोग, जैसा कि कस्टमरी है। सबसे पहले हम लोग लेंगे मंथली व्यू। मंथली व्यू में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, जैन फेब मार्च की कोविड क्रैश के बाद लगातार मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शो किया। इनफैक्ट पिछले महीने, दैट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर, सबसे बड़ा, सबसे ज़बरदस्त रैली और सबसे भयंकर तेज़ी दिखाई पड़ी। और जितने भी शॉर्ट सेलर थे या फिर जिन लोगों ने पुट खरीद रखे थे, जिन लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के बाद एक बहुत बड़े क्रैश में आएगा, बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत बड़े अपने आप को विजडम वाले लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ से क्रैक होगा। भैया, जब मार्केट बोल रही है मैं बुलिश हूँ, तो आपको वहाँ बियरिश होना नहीं है। एटलीस्ट बियरिश तो मत ही होइए, न्यूट्रल हो सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने उन सभी शॉर्टर्स के कच्छों को तो फाड़ ही दिया। और उसके बाद अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है और मार्केट में अभी भी कोई बियरिश सिग्नल नहीं दिखाई पड़ रहा है। कैन यू सी दिस? There is no bearish signal visible on the charts। अगर आप ये कहें कि सर मैं यहाँ पर पुट खरीद लूँ, एटलीस्ट आई कैन नॉट से कि आप यहाँ पुट खरीद लें। भैया, मार्केट, ये पहला हफ्ता है दिसंबर का, मार्केट पहले हफ्ते में अपने ऑलमोस्ट वीक के हाई पर क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्रैश नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये डेफिनेटली है कि यहाँ पर आप कोई भी बियरिश ट्रेड, कोई भी बियरिश पोजीशन मत बनाइए। इसका ये डेफिनेटली मतलब है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से पुट खरीद लूँ, जस्ट नॉट रिकमेंडेड। सो दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है एज फार एज मंथली चार्ट इज कंसर्न, क्योंकि RSI इज स्टिल अबव 64, 60 मीन्स स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। MACD का भी बुलिश क्रॉसओवर हो रखा है ऑन मंथली चार्ट। तो मामला लॉन्ग टर्म का बुलिश ही है, बुलिश ट्रेंड अभी भी लॉन्ग टर्म में बना हुआ है। ऐसे में कोई भी बियरिश पोजीशन लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी का, बिल्कुल क्लियर कट बेवकूफ़ी का मुजाहरा है। अब चूंकि हम लोगों ने मंथली व्यू से देख लिया है मार्केट बुलिश चल रही है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, तो हमें बुलिश ही रहना है। एक बार इसको रिकन्फर्म करने के लिए हम लोग एक बार वीकली कैंडल देखते हैं। तो इसमें हर एक कैंडल आपको एक हफ्ते का रुख दिखाती है। तो हर हफ्ते के रुख में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अब आप देखिए पिछले वीक को देख लेते हैं। पिछले के पिछले वीक में आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन नजर आया। 2 हफ्ते, ऑलमोस्ट 15 डेज का मतलब क्या है, आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल नवंबर के लास्ट 2 महीने जिसमें कि एकदम बुलिश सेंटीमेंट था, उसमें आपको कंसोलिडेशन नजर आया और मार्केट ने कंसोलिडेट किया। लेकिन दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें जो कैंडल क्लोज हुई है वो ऑलमोस्ट इस प्रकार की कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ऑलमोस्ट वीक के हाई पर क्लोज हुई है, ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हुई है। मोमेंटम अभी बुलिश है। अगर आप देखें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन इज शोइंग यू 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सभी के ऊपर क्लोज हुआ है।
अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होते हैं, इनका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच दीज वीडियोज़। अपने वीकेंड को थोड़ा अच्छे से सुधारो, बाकी आप चुटकुले और गाने ये सब देखोगे तो ये सब भी देखना जरूरी है, बट यूज़ देम इन द मीनिंगफुल वे, यूज़ योर टाइम। RSI देखिए 60 के ऊपर क्या बल्कि 72 पे चल रही है, जो कि शो कर रही है मार्केट में इमेंस स्ट्रेंथ है। MACD इज ऑल्सो बुलिश। सो हु इज गोइंग टू कंफर्म, हु इज गोइंग टू गिव यू द एडवाइस कि आप यहाँ बियरिश ट्रेड लो। अब बियरिश ट्रेड वही लेगा जो कि मार्केट में या तो ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर बेवकूफ़ है। तो ऐसे में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऐसे में बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप या तो अपने पोजीशन पे कंसोलिडेटेड रहें, पोजीशन को पकड़ करके बैठे रहें और लेट मार्केट रन, आपका इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ता रहेगा। अदरवाइज सिंपल चीज़ क्या है कि जहाँ जहाँ वैल्यू मिल रही है वहाँ पर बाय करते रहें। क्यों, मार्केट आपको बीच बीच में वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देगी। अब आप देखिए मार्केट ने अभी भी पिछले महीने की बात करो, नवंबर के मंथ में भी आप देखिए बीच बीच में अब उसने एक दो बार छोटे छोटे करेक्शन दिए, बड़े करेक्शन इस समय नहीं मिल पा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई एम इनफैक्ट वेटिंग फॉर दैट करेक्शन, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, मार्केट को यू कांट ओवर स्मार्ट मार्केट। तो छोटे छोटे करेक्शन आपको डिप्स मिलेंगे, उन्हीं डिप्स में आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स बाय करने हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस ओनली। और आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए उन स्टॉक्स को बाय करें और अपने हाइप जैसे वो निकल जाते हैं 5% का प्रॉफिट बुक करें। यही मैं अभी इस वीक में भी इस प्रकार की स्ट्रेटजी रखने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, तो बुलिश बनने में ही फायदा है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में दैट इज़ ऑन फ्राइडे मार्केट आप देख सकते हैं एकदम बुलिश क्लोज हुई है। और बुलिश क्लोज होने के चलते मार्केट ने तो जो कराई करा है, निफ्टी ने जो कराई करा है, निफ्टी बैंक ने अपने 30,000 के लेवल्स को तोड़ दिया है, जो कि बता रहा है कि निफ्टी बैंक हैज़ ऑल्सो बिकम अगेन वेरी वेरी बुलिश। सो मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है, तो हमको अभी बाइंग स्टॉक्स लेने हैं। और कौन से वो स्टॉक्स लेने हैं जिनमें कि हमें वैल्यू भी दिख रही है प्लस मोमेंटम भी दिख रहा है, वो स्टॉक्स हम लोग लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक क्या है उसको देखते हैं, वो है जी शिपिंग। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इंडिया के एक्सपोर्ट इस समय बहुत दमदार चल रहे हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट दमदार चल रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी भी वर्ल्ड को सपोर्ट कर रही है। आत्मनिर्भर भारत में इंडिया के एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ऐसे में दोस्तों शिपिंग की कंपनीज पे हम बेट कर सकते हैं जो कि एक्सपोर्ट के बेनिफिशियरीज होंगे। अब आपको लगेगा ये स्टॉक तो काफ़ी भाग चुका है, 8% पिछले ट्रेडिंग सेशन में भाग गया है। बिल्कुल सही है, 8% भाग गया है। 8% भागा इसलिए नहीं है कि स्टॉक में दम नहीं है, 8% इसीलिए भागा है क्योंकि किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, क्योंकि सबको मालूम है इस स्टॉक में दम है, तभी तो भागा कि नहीं भागा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। आपको क्या लगता है इस स्टॉक में बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा स्टॉक क्यों भागा है, दम है कि नहीं। क्योंकि मार्केट उसी चीज़ को खरीदेगी जिस चीज़ में दम होगी। अब आप देखो इसमें दम क्यों है। इंडस्ट्री की पी है 11, आपको किस प्राइस पे मिल रहा है 4, मतलब उससे 1/3 प्राइस पे, तो वैल्यू है कि नहीं, वैल्यू है। बात करें डिविडेंड यील्ड की, 3% की डिविडेंड यील्ड है, तो अगर आप इस स्टॉक को ले लेते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक में कोई दम नहीं है, रिटर्न नहीं है। 3% का तो रिटर्न हर साल आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा, सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो पिछले एक महीने में स्टॉक 30% भाग चुका है। तो आप कहेंगे सर ये स्टॉक ओवररन हो गया यार, थोड़ा तो भाग चुका है, अब चाहो तो लो, वरना फिर इसको वॉच लिस्ट पर लगा करके इसको ट्रैक कर सकते हो। सेक्टर भागा है 24%, ये उससे ज़्यादा भागा है, मतलब इसमें दम है। जबकि सेंसेक्स मात्र 11% भागा है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, ये स्टॉक 350 रुपीज़ का लाइफ टाइम हाई, मतलब बेसिकली कोविड क्रैश से पहले का हाई इसका 350 रुपीज़ है। अब 350 का स्टॉक अगर आपको मिल रहा है 283 में, वैल्यू है कि नहीं, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो दोस्तों अगर इसने यहाँ से भी अपने 350 के हाई को टच किया तो भी आपको एटलीस्ट 25% के आसपास के प्रॉफिट मिलने की, 20 से 25% के प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अगर इसने लाइफ टाइम हाई लगा दिए बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, मे बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इम्पोर्ट, अब तो मज़े आ जाने हैं, क्योंकि 3 साल में इसका हाई 464, जो कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जर्नी इसको तय करना है। लेकिन मैं उस पर बेट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कहाँ बेट कर रहा हूँ कि 464 जाएगा, मैं तो अपने 5% से मतलब रखता हूँ भाई। मुझे 5% चाहिए और 5% लेकर के मैं एग्जिट होता हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है वंस निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई। अब इस समय मैं कोई केस नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने कोई बहुत बड़े बड़े स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का बेवकूफ़ी नहीं करता हूँ। मेरा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट में, मैं ऑलरेडी 55% के प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ 6 महीने में। तो ऐसे में मैं अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो कि मुझे मेरे कैपिटल को और तेजी से ग्रो करें। अब आप देखिए स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, मतलब ऐसा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अपने एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस पे है जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 280 285।
दोस्तों ये स्टॉक जैसे ही इसको तोड़ेगा, ये स्टॉक 320 325 की तरफ रेस करना शुरू करेगा। चाहें तो इसको वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली आस्क एंड डू कंफर्म, डू वेरीफाई, देन ओनली इन्वेस्ट। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स में ज़ेरोधा में देखता हूँ। ज़ेरोधा को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए रिकमेंड करता हूँ। जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता उसके बारे में ना मैं कभी बोलता हूँ और ना ही मैं कभी रिकमेंड करता हूँ, ना ही कभी उसको स्पॉन्सर करता हूँ। तो अगर आप ज़ेरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हैं, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑफ कोर्स यू विल बी बेनिफिटेड मल्टीफोल्ड्स। जो भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उनमें से इफ़ यू ओपन द अकाउंट यू गेट पर्सनलाइज बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। सो टेक द चॉइस। दूसरी बेट दोस्तों जहां पर मुझे वैल्यू प्लस मुझे एक बढ़िया स्टॉक और मोमेंटम का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है वो है मुथूट फाइनेंस। दोस्तों मुथूट फाइनेंस आपको मालूम होना चाहिए गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी में जो गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं उसमें लीडर है, दिग्गज है। 47,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री की पी देखें 37। आपको किस वैल्यूएशन में मिल रहा है? उसके आधे वैल्यूएशन पे। तो बताइए, आप बताइए इसमें वैल्यू है कि नहीं है? वैल्यू है, मतलब अगर आप इसमें पैसे लेते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने कोई स्टॉक महंगा ले लिया। डिविडेंड यील्ड 1% से ऊपर है, जो कि मेरे स्कीम ऑफ अवेयर में फिट बैठती है। अब आपको लगेगा कि ये स्टॉक ये लाइफ टाइम हाई तो नहीं है। तो पिछले एक महीने में स्टॉक वहीं पर आ गया है जहाँ से उसने शुरू किया था। कहने का मतलब क्या है कि आपको अभी रीजनेबल वैल्यूएशन मिल रहा है, भागा हुआ ज़्यादा स्टॉक नहीं है, तो आप इसमें कॉन्फिडेंटली यू कैन बाय। जबकि सेक्टर काफ़ी ज़्यादा भाग गया है 24% के आसपास, और सेंसेक्स ऑफ कोर्स आपको मालूम है पिछले एक महीने में 11% के आसपास भाग चुका है। एक साल के बारे में बात करें, लाइफ टाइम हाई इज़ 1361। अब गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड के साथ में जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं वो भी थोड़ा सा कूल डाउन करती हैं। कूल डाउन होना लाजमी है क्योंकि एक साल में स्टॉक ने 74% के रिटर्न्स दिए हैं। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की तो अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई 1361 को टच करके थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। आपको क्या करना है, 3 साल में ये स्टॉक जिसने कि 166% के रिटर्न दिए हैं उस पर ट्रस्ट करने, थोड़े से बाइंग करनी है और चाहे तो 5% लेकर के निकल सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इस समय ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने एक डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम, जब जो भी चाहो वो बोल लो, इसके कई सारे तरीके होते हैं, देसी भाषा में समझो तो स्टॉक अपने सभी के सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 20, 50, 100, 200। और अभी अगर आप देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है। मेरा मानना ये, अगर आप स्टॉक में फ्रेश बाय करना चाहते हैं 1150 के एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। 1150 के जीटीटी ऑर्डर पे एक वैल्यू बाइंग होगी। अगर आप चाहें उसके नीचे खरीदना तो 1080 भी एक बहुत शानदार लेवल है जहां पर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन लेवल पे जीटीटी ऑर्डर लगा करके छोड़ सकते हैं, अच्छा खासा पैसा ये देगा आपको। अगर आप चाहें अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा वैल्यू चाहते हैं और वैल्यू चाहते हैं तो इन लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। तीसरा स्टॉक दोस्तों जहां पर सबसे ज़्यादा वैल्यू दिख रही है वो है HDFC AMC। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? दोस्तों 1% की डिविडेंड यील्ड, शानदार डिविडेंड यील्ड है, इंडस्ट्री का लीडर है, थोड़ा सा महंगा है, चाहें तो लें, चाहें तो वॉच लिस्ट पे डालें, चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन HDFC AMC को लोगों ने 3700 रुपये पे भी लिया है। बाय द वे लेट मी टेल यू, कुछ लोगों ने बोला था ये स्टॉक 5000 जाएगा, 6000 जाएगा, और उस समय मैं बोला था दोस्तों ये स्टॉक 2800 जाएगा। लेकिन ये सब मैंने कब बोला था 2800 जाएगा? जब कोविड नहीं चल रहा था तब मैंने बोला था ये स्टॉक 2800 रुपये जाएगा, और जब कोविड आया उसके बाद तो 2800 क्या, ये तो सीधे सीधे 2000 पे आ गया था। ऐसे में दोस्तों स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू बाइंग भी है। एक महीने में ऑल्दो स्टॉक 14-15% के आसपास भाग गया है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये स्टॉक 3400 के लेवल्स एक साल के अंदर लगा चुका है। मतलब क्या है कि अब 3500 का स्टॉक आपको 2500 रुपये के आसपास मिल रहा है। मेरे हिसाब से 22% का के करेक्शन के बाद ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनता है। बात करें इसके चार्ट पे तो चार्ट पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? चार्ट में आपको एक कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक अपने 2600 2700 के लेवल्स पे इसका एक व्हाट यू कॉल सप्लाई जोन है जहां से स्टॉक ये नीचे की तरफ भागने लगता है। तो इन केस अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं इन केस, तो या तो अगर आप मोमेंटम बायर हैं तो एक बार 2750 के लेवल टूट जाने दो, तो फिर ये स्टॉक 3000 की तरफ भागता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक तो तरीका स्ट्रैटेजी ये हो सकती है। दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है, अगर वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट टू बाय दिस स्टॉक फ्रॉम 2250। ये एक जीटीटी ऑर्डर से इसको लगा लो। अब ये गारंटी नहीं है 2250 आएगा कि नहीं आएगा। एक लेवल है 2365 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। ये हैं वैल्यू बाइंग के लेवल्स। वरना अगर मोमेंटम बायर हो तो 2750 के तोड़ने का वेट करो। तो ये वो स्ट्रैटेजी के साथ आप HDFC AMC में पोजीशन बना सकते हो।
अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, बहुत सही प्राइस लेवल है, इस लेवल पे एक्यूमुलेट करो आंख बंद करके और इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू गिव यू सम गुड हैंडसम मनी इन टाइम्स टू कम। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय डेफिनेटली लें। ये मेरे पर्सनल व्यू हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये बेनिफिशियल रहेगा। एक लर्निंग जर्नी जब आप पीयर्स में सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं, क्योंकि वो आपके फ्रेंड का कोई व्यू होगा, आपका कोई व्यू होगा, आप ज़्यादा सीखते हैं। तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, यू कैन डिस्कस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रात को 9 बजे हम लोग लाइव मिलते हैं, जो लोग मेंबर्स होते हैं। तो इफ यू वांट टू जॉइन दैट लाइव यू कैन कंसिडर जॉइनिंग द मेंबरशिप एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।